नमस्ते दोस्तों। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू गेट योर ड्रीम जॉब। अपनी जो ड्रीम जॉब है वो कैसे पाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट कितनी है, आप जॉब के लिए कितने डिस्परेट हो। अगर आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट अभी बहुत ज़्यादा है, मतलब आप पे आपकी फैमिली डिपेंडेंट है कि आप अगर कुछ अर्न करोगे तो आपका फैमिली सस्टेन होगा, और या फिर आपके घर में अभी कोई किसी का कुछ मेडिकल इमरजेंसी है और आप पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब यू आर डिस्परेट फॉर जॉब। तो फिर भाई ड्रीम जॉब को तो अभी साइड में रखिए, पहले आपको जॉब चाहिए। आपको जॉब कोई से भी जॉब कर लीजिए क्योंकि आपको पैसे चाहिए। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कॉल सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, आप उबर ड्राइवर बन सकते हैं, आप यूट्यूब में वीडियो डाल सकते हैं। मतलब आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको कोई भी जॉब चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे तो आपको आँख बंद करके पहले एक जॉब चाहिए, आप फोकस पूरा होना चाहिए कि आपको कोई सा भी जॉब मिल जाए, ठीक है। अब आप मानते हैं कि आपकी डिस्परेशन इतनी है नहीं, आपके पास टाइम है, आपको चाहिए ड्रीम जॉब। तो अब ये बात आती है कि ड्रीम जॉब है क्या, व्हाट इज़ ड्रीम जॉब। क्या ड्रीम जॉब वो है कि जहाँ पे आपको पैसा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, यू आर गेटिंग ए फैट पे चेक, या फिर ऐसा जॉब जहाँ पे आपको एक चेयर मिल रहा है जिसको जहाँ पे रेस्पेक्ट आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आपको आपकी गाड़ी में लाल बत्ती जल रहा है, या फिर आपको कोई एक केबिन मिल रहा है जो कि सी व्यू है। क्या ये आपका लिए ड्रीम जॉब है? शायद नहीं। ड्रीम जॉब ऐसा होना चाहिए जहाँ पे भले ही आपको ज़िंदगी भर कोई पैसा ना मिले, लेकिन फिर भी आप उस जॉब में खुश हो। ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब जो आप कर रहे हो उसके लिए पैशनेट हो। जैसे कोई क्रिकेटर है, विराट कोहली का एग्जांपल दे सकते हो। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पैशनेट है वो अपने क्रिकेट को लेके, अपने गेम को लेके। वो उसके लिए एक्चुअली ड्रीम जॉब है, मतलब वो जो कर रहा है उसमें उसको मज़ा आ रहा है। और जब आपको मज़ा आएगा करने में तो आपको पैसे तो आपके पीछे भागती हुई आएगी, आपको पैसे की जानी नहीं पड़ेगी, पैसे आपके पीछे भागती हुई आएगी। तो ये होता है ड्रीम जॉब। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर ड्रीम जॉब वो है जहाँ पे मैं पैशनेट हूँ, तो अब मुझे ये कैसे पता चले कि मेरा पैशन क्या है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि यंगस्टर्स को शायद समझ में नहीं आता। ज़्यादातर यंगस्टर आजकल के क्या करते हैं, जो सब कर रहे हैं वही करने चले जाते हैं। अब जैसे ट्रेंड है कि आईटी सेक्टर में जॉब करना है, क्योंकि आईटी सेक्टर में एक आसान जॉब होता है, 9 to 5 जॉब होता है, आपको एक अच्छा सैलरी मिलता है, आप एसी के अंदर बैठ के आराम से काम करते हो। तो हर किसी के लिए अब वही एक ट्रेंड बन जाएगा, हर कोई वही चाह रहा है जॉब करने के लिए। लेकिन आईटी सेक्टर, मैं खुद आईटी सेक्टर से हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ना आईटी सेक्टर के काफ़ी कॉन्स भी है। मतलब आप अगर आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो आपके लिए वो आपके इनफैक्ट आपकी सेहत के लिए वो अच्छा नहीं है। आप दिन भर बैठे रहोगे एसी में, आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा, आप जल्दी ही आप मोटे बन जाओगे और अगर आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दिया तो। और मोटापे के साथ साथ ढेर सारी बीमारियां लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ेज़ और भी ढेर सारे डिजीज़ भी आ सकते हैं। और उससे बड़ी बात है कि अभी आपको पता ही होगा कि आईटी सेक्टर में सब कुछ ऑटोमेशन हो रहा है। मतलब अभी एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो आगे के आने वाले सालों में ऐसा होने वाला है कि जो जॉब नॉर्मल, जो मान लिया सपोर्ट का जॉब है या कोई बैक ऑफिस जॉब है, वो जॉब धीरे धीरे करके कंप्यूटर खुद करने लग जाएगा। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस हो जाएगा कि वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके कंप्यूटर खुद ही कर लेगा, और जो कंप्यूटर करेगा वो एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम कर लेगा। तो इसका मतलब है जो आईटी की जो सेक्टर है उसमें धीरे धीरे करके ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो जो ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली जॉब्स कम हो जाएंगी। तो आईटी सेक्टर धीरे धीरे करके अब एक डाउनवर्ड स्लम्प भी आने वाला है। आप ये समझ सकते हो अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ फॉलो करते हो, थोड़ा टेक्नोलॉजी फॉलो करते हो। तो इसलिए आपको अब समझना है कि क्या हो सकता है जहाँ पे आप अपनी पैशन को भी यूज़ कर सकते हो और उसके साथ साथ आपको उस काम को करने में मज़ा आए और आपको अच्छा सैलरी मिले। तो पैशन को कैसे डिस्कवर करें, ये क्वेश्चन आती है। तो पैशन को डिस्कवर करने के लिए जैसे मैंने बोला है, आपको ऐसा होना चाहिए कि वो चीज़ आपको करने में मज़ा आना चाहिए, भले ही आपके लिए उसको कोई पैसा नहीं मिले। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर है, उसको क्रिकेट खेलने में मज़ा आ रहा है, भले ही वो इंडियन टीम में ना खेल सके, लेकिन हाँ वो रणजी ट्रॉफी खेल के भी वो खुश रह सकता है आराम से। हो सकता है वो इंटरनेशनल क्रिकेटर जैसे पैसा उनको ना मिले, लेकिन वो खुश रहेगा खेल के। वो दिन 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 में जितना भी वो अर्न करेगा उससे वो खुश रहेगा।
सिमिलरली अगर कोई पेंटर है, हो सकता है वो करोड़ों में अर्न ना करे, हर कोई पेंटिंग करोड़ों में बिकती नहीं है, लेकिन वो अगर महीने के एंड में अगर वो 10,000 भी अर्न कर रहा है लेकिन वो उसमें खुश रहेगा। कोई सिंगर है, कोई डांसर है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगर मान लीजिए कि आपको सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा पैशन है, आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। लिनक्स आपको पता होगा, लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसके करोड़ों यूज़र्स यूज़ करते हैं उसको, सारे सर्वर्स उस पर चलता है, लिनक्स पे चलता है। तो लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अगर आपको उस तरह का पैशन है कि आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करोगे जहाँ पे आपको पैसा आना ना आना आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, तो फिर आपके लिए आईटी सेक्टर भी, सॉफ्टवेयर जॉब भी आपके लिए सही है। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था कुछ कॉन्स होंगे उसमें, तो वो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये एक तरीका हो गया पैशन ढूंढने का। दूसरा तरीका पैशन क्या है कि आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे आपको कुछ कुछ चीज़ें आता है विरासत में, जिसे कहते हैं। विरासत में पैसे नहीं आता, विरासत में ये ट्रेड्स आते हैं। तो ट्रेड्स जो है वो आप देख सकते हो कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स किस चीज़ में अच्छे थे। अब हो सकता है, हाईली लाइकली है कि आप भी उस चीज़ में अच्छे होंगे। अब जैसे मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरे दादाजी पढ़ाई में अच्छे थे, मैथ्स में अच्छे थे, चेस में अच्छा खेलते थे, तो ये सब चीज़ें मेरे में है। मेरे पापा ड्राइंग में अच्छे थे, मैं ड्राइंग कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। मेरी मम्मी भी पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा करती थी, तो वो सब चीज़ें मेरे में आ चुका है। तो वो सब चीज़ें आपको फिगर आउट कर सकते इजीली आप अगर अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को फॉलो करो। लेकिन हाँ, ये चीज़ हमेशा काम नहीं करता। कुछ कुछ ऐसे कभी ऐसे होते हैं कि उसके पेरेंट्स तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं लेकिन बच्चे सिंगर्स बन रहे हैं या फिर बिजनेस में काफ़ी आगे निकल रहे हैं, तो वो हमेशा काम नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर टाइम ये काम करता है। तो अब मान लीजिए आपने अपना पैशन ढूंढ लिया, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट है कि आपका जो पैशन है उसमें आपको बेस्ट जॉब कैसे मिल सकती है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। ऑब्वियसली कुछ भी चीज़ ऐसे बिना बस पैशन है तो उससे नहीं मिल जाए। क्रिकेटर अगर उसमें बस खेलने का पैशन है लेकिन वो अब कुछ कर नहीं रहा है, बस सोच रहा है कि हाँ मैं पैशन है टू क्रिकेट के लिए, तो इससे वो क्रिकेटर नहीं बन जाएगा। उसको मेहनत करना पड़ेगा, उसको सुबह 4 बजे उठ के ग्राउंड में जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको फिर एकेडमी ज्वाइन करना पड़ेगा, उसको थ्रो जो एज रैंक में जो क्रिकेट होता है उसमें उससे भी जाना पड़ेगा। तो काफ़ी समय टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि जब ये आसान नहीं है कि आप ड्रीम जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो अब बात आती है कि आपके स्किल्स को कैसे होन करोगे। तो स्किल्स होन करने के लिए देखिए, अब ये इंफॉर्मेशन जो है वो ईज़िली अवेलेबल है। तो अभी जैसा कहते हैं सबको ये इन्फॉर्मेशन एज है, तो इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे चले जाओ, आप यूडेमी में चले जाओ, आप कोर्सेरा में चले जाओ, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक MIT, हार्वर्ड, वहाँ के प्रोफेसर्स के कोर्सेस आप कोर्सेरा में मिल सकता है। आपको बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल सकता है। उससे जो भी आपको जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है वो कोर्स करो, आप अपने स्किल्स को आप शार्पन करो। उसके बाद और भी स्टेप्स आते हैं, जैसे कि अब जब जिस कंपनी में आप इंटरव्यू डालोगे उस कंपनी के बारे में आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के लिए आप एक एम्प्लॉय नहीं, आप उसके लिए एक ऐसे बंदे हो जो कि कंपनी में कंपनी को ग्रो करेगा। तो अगर आप कंपनी के बारे में नहीं जानते, आप अगर खुद आप ओनरशिप नहीं लोगे कंपनी के लिए कि आपको जो काम दिया जा रहा है वो आप अपना मान कर नहीं करोगे, पैशनेटली नहीं करोगे, तो कंपनी आप के लिए आप इतना वैल्यूबल नहीं रहोगे। तो आपको ये सोचना हो कि आप कंपनी के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो आपको इसलिए सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में जानना होगा, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जानना होगा, आपका क्या एक्सपेक्टेड है आपसे इस प्रोफाइल के लिए, उस प्रोफाइल के बारे में आपको समझना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको फिर अपने CV को टेलर करना होगा थोड़ा सा, और ऑब्वियसली जो उस पर्टिकुलर जॉब में जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आपको स्किल को भी थोड़ा सा और शार्पन करना होगा। अब इसके बाद आता है कि आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करोगे। तो आप अब जैसे भी मैं अगर IT सेक्टर की बात कर लूँ तो ढेर सारे साइट्स है जहाँ पे आप मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो कोडिंग। तो ऐसे साइट्स बहुत सारे हैं जहाँ पे आप इजीली उस पर्टिकुलर फील्ड में या हो सकता है पर्टिकुलर उस कंपनी के बारे में आप जो क्वेश्चंस पूछा जाता है इंटरव्यू में वो आपको मिल जाए, तो आप उसको प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट आता है, ये तो हार्ड स्किल्स हो गए जो कि आपको जॉब दिलाने में मदद करेगा ऑब्वियसली, दिस आर हार्ड स्किल्स। अब आती है बारी सॉफ्ट स्किल्स की। सॉफ्ट स्किल्स में क्या आता है
कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे आप दूसरे टीम मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हो, क्योंकि जो जॉब आपको दिया जाएगा वो एक टीम जॉब होगा। वहाँ पे आप एक्सपेक्टेड होगा कि आप दूसरे जो आपके कॉलीग्स हैं उनके साथ मिलके आप काम करोगे। तो इसलिए ये चीज़ आपको इंटरव्यू बहुत बारीकी से जांचा जाएगा कि आप में कम्युनिकेशन स्किल्स आपका कैसा है। तो इसके लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। वो कैसे करोगे, इसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है। आप यूट्यूब में जाइए, आप ढेर सारे वीडियोस मिल जाएगा आपको, उससे आप तैयारी कीजिए, अपने इंग्लिश को सुधारिए, अपने स्पोकन इंग्लिश को सुधारिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सीवी। आपका सीवी सबसे पहला आपका बेसिकली एंट्री पॉइंट है उस कंपनी में। तो सब जब आप सीवी भेज रहे हो, एक ऑन एन एवरेज 6 से 7 सेकंड आपको सीवी को देखा जाता है। अगर 6 से 7 सेकंड में रिक्रूटर ने आपके सीवी को सिलेक्ट किया तो आपका फर्स्ट लेवल निकल गया, अदरवाइज आप वहीं पे रिजेक्ट हो गए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीवी आपका बहुत रेलिवेंट हो। ऐसा नहीं कि आपने 10 पेज का सीवी बना दिया, आपको बुलेट पॉइंट्स में सीवी बनाना है, जहाँ पे आपको अपने की स्किल्स, की अचीवमेंट्स और अगर कोई रेफरेंस हो कि हाँ आप अपने पिछले कंपनी में कहीं पे काम किया, या फिर आप अगर आप फ्रेशर हो तो आपके कोई टीचर जो आपको रिकमेंड कर सके। तो रिकमेंडेशन उसमें ऐड करना काफ़ी आपके सीवी को काफ़ी वेट दे देता है। तो सीवी आपका शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन उसमें बुलेट पॉइंट्स में सारे जितने भी आपके अचीवमेंट्स है वो सब मेंशन होना चाहिए। तो सीवी ये हो गया। हम इसके आगे हम वीडियो भी बनाएंगे कि सीवी आपको कैसे बनाना चाहिए। हम आपको ये चीज़ डिटेल से बताएंगे। अब नेक्स्ट है आपको कवर लेटर बनाना है। कवर लेटर जिसमें आप ये बताओगे कि आप क्यों इस जॉब के लिए सूटेबल हो, और आप अपने की जो स्किल्स हैं, की जो अचीवमेंट्स है उसको भी थोड़ा हाईलाइट कर दोगे, और आप दिखाओगे कि इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के बारे में आपको पूरा नॉलेज है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको इस कंपनी के बारे में और इस जॉब के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, जेडी जो है, इसके बारे में आपको अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा। तो अपनी कवर लेटर में ये सी चीज़ें मेंशन कर देना है कि ये जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके लिए मैं क्यों सूटेबल हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो गया आपका कवर लेटर और आपका करिकुलम वेटे सीवी। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आप जॉब में इंटरव्यू आपके लिए शेड्यूल हो चुका है, आप इंटरव्यू में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंटली आपको इंटरव्यू देना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सुपर ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हो कि ये जॉब तो मुझे लगना ही है, मैं तो पैशनेट हूँ उसके बारे में, मैंने तो इतनी तैयारी की है, आप में तो होना ही होना है। आपको ऐसा नहीं जाना है, आपको कॉन्फिडेंटली जाना है। आप क्या कर सकते हो कि आप वहाँ पे जाके बैठें, आप और भी हो सकता है और आपके साथ और भी इंटरव्यू देने आए हैं, तो आप उन इंटरव्यूज़ जो कोई निकल रहा है उससे थोड़ा सा पूछ लिया कि भाई क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा है इंटरव्यू में। उससे हो सकता है उससे रिप्लाई ना भी करे, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई हो सकता कर देंगे। तो उस आपके पास मोबाइल फ़ोन है ही, आप उसके थोड़ा सा और उसके बारे में रिसर्च कर लीजिए, टाइम में आपको यूटिलाइज़ कीजिए, आप और कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड हो जाएगा। अब जब अंदर जाओगे इंटरव्यू देने में तो आपके अंदर ऑलरेडी से कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मुझे इस जॉब के लिए मेरे से बेटर कोई हो ही नहीं सकता है। तो उसके बाद आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देना होगा आपके लिए। उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे इंटरव्यूज़ को फेस करते हो। आप जब भी इंटरव्यू को फेस करोगे तो आपका आई साइट हमेशा इंटरव्यू के साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने आपके आंखें नीची कर लिया, फिर आप इधर उधर देख रहे हो, तो फिर वो एक दिखाता है या तो आप एरोगेंट हो या तो आप लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपका। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आई साइट मेंटेन करो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, और एक हल्का सा स्माइल हो उस फेस में कि हाँ मतलब सामने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ एक स्माइलिंग फेस है। और आपने तो तैयारी कर ही रखी है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसका आंसर दे ही रहे हो। अगर आप आंसर आपको नहीं पता है तो आपको ऑनेस्टली बोलना है कि नहीं आपको आंसर नहीं पता है, लेकिन आप मुझे टाइम दीजिए, मैं उस क्वेश्चन का आंसर मैं निकाल लूँगा। दैट्स नॉट ए डिफ़िकल्ट थिंग। तो इससे इंटरव्यू के लगेगा कि हाँ ये बंदा ऑनेस्ट है और ये जितना जानता है उतना अच्छे से जानता है, जो नहीं जानता है वो सीख लेगा, क्योंकि सबको पता है कि हर कोई बंदा हर कुछ नहीं जानता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसके बाद आपको कुछ हो सकता है अपने टेक्निकल राउंड या फिर जो भी आपका की एरिया है उसके जो क्वेश्चंस आपने अपने आंसर कर दिए ठीक ठाक तरीके से। अब नेक्स्ट आएगा आपका HR राउंड, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। आपको देखा जाए कि आप एज ए पर्सन आप कैसे हो, जहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स काम आती है।
और यहाँ पे क्वेश्चंस आपके आएंगे जैसे लाइक कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, आपके स्ट्रेंथ्स क्या, आपके वीकनेसेस क्या हैं, आपका हॉबीज़ क्या है, या फिर आपने कोई पिछले कंपनी आपका जॉब कर रखे हो तो आपने पिछले कंपनी में कोई ऐसा अचीवमेंट बताओ जो कि आपको लगता है कि वो मतलब नोटवर्दी है। या फिर अगर आप फ्रेशर हो तो फिर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बताओ जहाँ पे आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रखा। तो इस तरह क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। अगेन आपको अच्छे से इस चीज़ को प्रिपेयर करके रखना है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, अपने वीकनेसेस क्या है। वो भी सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने वीकनेसेस को आपको ऐसे दिखाना है कि जो वीकनेस है वो भी आपके कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। अब जैसे आपका वीकनेस है कि आप इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है, आप ज़्यादा बात नहीं करोगे तो फिर आपके पास ज़्यादा टाइम होगा, क्योंकि आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो लोगों से बात करने में। तो आप कंपनी के लिए इनफेक्ट एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि आप ज़्यादा काम पे टाइम दोगे, सॉरी टाइम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से अपने आप को अपने HR क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। अब लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एक क्वेश्चन अपना खुद का प्रिपेयर करना है, ठीक है, उस कंपनी के बारे में या उस इंटरव्यू के बारे में। मान लीजिए आपको पता चल गया HR से पहले कि आपका इंटरव्यू कौन लेने वाला है, तो आप उसके बारे में तो रिसर्च करोगे और उसके लिए एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछना है। आपको लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो आपको एक क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में मैं ऐसा कोई क्वेश्चन करूँगा जिससे इंटरव्यू को लगेगा कि ये बंदा सही में इंटरेस्टेड है मेरे इस कंपनी में काम करने के लिए। वो आपका मान लीजिए कि लास्ट बॉल पे छक्का है आपके लिए। वहाँ पे अगर आपने ऐसा कोई क्वेश्चन कर दिया जहाँ पे इंटरव्यू आपसे इम्प्रेस हो गया, हो सकता है आपने पूरा टेक्निकल राउंड और HR राउंड इतना खास गया नहीं है, लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन अगर आपने ऐसा कर दिया जिससे वो इम्प्रेस हो गया, आपकी जॉब लगने के चांसेस 99% बन जाती है वहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर जाना है खुद से जो आप इंटरव्यूअर से पूछोगे, ठीक है। तो बात हो गई अब इंटरव्यू क्रैक करने की। इसके बाद ऑब्वियसली आपको जॉब मिलने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ, अब जॉब तो आपको मिल गई। अब ऐसा नहीं है कि आप जॉब में जाके अब ख़त्म हो गया आपका। अब आपको ड्रीम जॉब है तो आपको ड्रीम को आप रियलाइज़ करना है। आपने जैसे मैंने बोला था कि कंपनी के लिए आप जब तक आप वैल्यू नहीं बढ़ाओगे कंपनी के लिए, कोई आप ऐसा कुछ नहीं करोगे कि कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, तो आपका खुद का ग्रोथ नहीं होगा। तो आपको पैशनेटली काम करते रहना है अगले 2 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए, आपको पूरे ज़िंदगी भर आप अगर उस कंपनी में रह रहे हो तो आपको ज़िंदगी भर उसको कंपनी के लिए वैल्यू ऐड करते रहना है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर गया, वो था सैलरी नेगोशिएशन। अब मान लीजिए कि आपने सारे राउंड्स क्लियर कर लिए और अब आप फाइनली इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि टेल मी अबाउट योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो अगर आप फ्रेशर हो तो फिर तो आपको पता ही है कि हाँ, मार्केट में जितना मिल रहा है आपको हो सकता है उससे थोड़ा सा कम मिले। और अगर आप पुराने कंपनी ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको पिछले कंपनी से थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा, मार्केट स्टैंडर्ड 20 to 25% ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि आपको सैलरी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रांगली नेगोशिएट नहीं करना है। आपने फाइन माइंड में मान लीजिए कि फिगर आपने सेट कर लिया कि मुझे एक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए पर एनम, लेकिन आपको वो डायरेक्टली बोलना नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सैलरी आप अगर ज़्यादा उसके ऊपर बहस करोगे तो यूज़र जो इंटरव्यूअर उसको लगेगा कि आप ये जॉब बस आप सैलरी के लिए कर रहे हो। जैसे मैंने बताया, कंपनी को चाहिए कि आप वैल्यू बनाओ, वैल्यू रेज करोगे कंपनी की। तो आपको ये बोलना है इनफैक्ट कि आप मेरा काम देखो, ठीक है, आप मेरा काम देखो 1 महीने तक। 1 महीने तक आप मुझे जो जितना आपको सही लगेगा आप मुझे दे दो। उसके बाद 1 महीने बाद आप मेरा परफॉर्मेंस एनालाइज करो। मेरा परफॉर्मेंस अगर आपको लगे ढंग का तो आप मुझे सैलरी इंक्रीमेंट कर देना, या फिर हम उस टाइम बात कर लेंगे क्या सैलरी होना चाहिए। तो तब कंपनी या फिर इंटरव्यू को एक्चुअली लगेगा कि ये बंदा सही में इस कंपनी में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता है, कुछ ऐसा करना चाहता है जो कि मेरे दूसरे एम्प्लॉयज़ शायद नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आपको जो सैलरी चाहिए वो सैलरी आपको देने के लिए वो बंदा तैयार हो जाएगा।
तो ये फिर अगर आपने कर लिया, ये सब सारे स्टेप्स कर लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपको ड्रीम जॉब पाने के लिए। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम इस तरह के और भी वीडियोस लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बीइंग वाइज हमारा चैनल है, और इस वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिए, हो सके किसी और आपके फ्रेंड को या फिर किसी और को इससे मदद मिल जाए। ओके, नमस्ते जी, थैंक यू।